जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्ड हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। जो किए थे वादे उसे कितना निभाया है, या फिर टाल मटोल कर कर समय को बिताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अनुपम कुमार। ये जो पानी है, इस पानी की कलर को ही आप देख के समझ पा रहे होंगे कि हमारी मौजूदगी और कहीं नहीं, धनबाद के झरिया में है। ये जो पानी जमा है, इस पानी का यहाँ पर कोई दोष नहीं, दोष इस टूटी सड़कों का है और यहाँ की व्यवस्था का है। आज हमारे वाडे हकीकत एपिसोड में हम मौजूद है झरिया में, और हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कितने काम किए हैं और या फिर टाल मटोल कर कर समय को बिताए हैं। तो हम आज मौजूद है झरिया में और झरिया की तमाम मुद्दों को हम आपको बताएंगे। सड़क हो, पानी हो, बिजली हो या व्यवस्था हो, सभी को एक एक कर कर दर्शाएंगे। तो लिए चलते हैं हम आपको झरिया। तो अब हम कतराक मोड़ से झरिया बाजार में आ चुके हैं। जी हाँ, ये वो बाजार है जहाँ केवल झरिया ही नहीं बल्कि पूरा धनबाद इसी बाजार पर डिपेंड है, और तमाम छोटे मोटे जो सामान होते हैं वो झरिया बाजार में मौजूद रहते हैं। ऐसे में हम झरिया बाजार की आपको एक बार स्थिति दिखा रहे हैं, यहाँ की वाडे हकीकत दिखा रहे हैं कि चाहे सड़क हो या फिर कचरों का अंबार, झरिया कोयला के बाद अगर किसी चीज़ में अव्वल है वो है कचरों के अंबार में। ये कचरा केवल एक अंबार नहीं, ये उन प्रतिनिधियों से सवाल करता है, उन व्यवस्थाओं से सवाल करता है जिसे लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और निगम क्षेत्र के जो फायदे हैं वो गिनवाए जाते हैं। हम मौजूद है अभी इस बीचों बीच सड़क में, और इस सड़क की स्थिति ऐसी दयनीय है कि यहाँ पर गाड़ी तो छोड़ दीजिए, चलना भी मुश्किल है। एक के बाद एक ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी है कि क्या ही कहना। लोग परेशान हैं और बस जवाब मांग रहे हैं। अब निकाय चुनाव आ गया है, ऐसे में अब प्रत्याशी कमर कस चुके हैं और लगातार वोट देने के दावे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ की जो स्थिति है यहाँ की जनता ही अच्छी तरीके से जानती है। तो हम कुछ लोग से जुड़ेंगे, यहाँ पर एक दादी जी हैं उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार झरिया की ये दयनीय स्थिति है, इसको लेकर वो क्या कहेंगी और निकाय चुनाव में जो वादे किए जाएंगे उसका वो किस कदर जवाब देंगी। तो दादी जी बताइए, ये जो झरिया की सड़क है, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानी होती है, बरसात में बहुत दिक्कत होता है, कादा हो जाता है, पानी है। ये रोड जो बनाया तो बेकार ही बनाया, रोड ना बनता तो वो टिकता है लगा से। अच्छा, एक बात बताइए, ये रोड कब बना, लास्ट टाइम ये रोड कब बना है और कितने दिन से ये ऐसी हालत में है? ये जो वोट जो पड़ा था ना उसमें, उसी समय बनाया था। अच्छा, वोट पड़ा तो उस समय ही? उस समय, हाँ, उसी समय। और इतनी जल्दी इस रोड की ऐसी स्थिति हो गई? इतना जल्दी तो इसमें है कहाँ, कुछ है गिट्टी है, थोड़ा सा दिया, क्या थोड़ा कचरा दिया हुआ है, बस ऐसी संग दिया बना दिया। तो आप ये दयनीय स्थिति किस कदर देख पा रहे होंगे कि इनका कहना है कि ये रोड बस इससे पिछले वाले विधानसभा चुनाव में ही बनाया गया था और एक साल के अंदर ये स्थिति है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करती है। एक सवाल रहेगा दादी जी, अब निकाय चुनाव आ गया है, आपको पता होगा, वोट भी डालिएगा, लोग वोट भी मांगने आएंगे, तो क्या चीज की कमी है झरिया में? सफाई व्यवस्था की अगर बात करें तो कैसी है यहाँ पे? सफाई तो ठीक है, सब चीज, खाली एक रोड का जो दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, और लली उली में भी सफाई ठीक हो रहा है। अच्छा, सफाई ठीक है? हाँ, सफाई भी ठीक है, और कोई चीज का है। अच्छा, अभी वोट मांगने जो प्रत्याशी आएंगे उनसे क्या मांग कीजिएगा, क्या जरूरी चीजें जो झरिया में होना चाहिए? वही है जो कि रोड जाम जो है, रोड के लिए है, पानी के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, और वही सवार कोई चीज का दिक्कत ना। हम लोग का कुछ पैसा कुछ बढ़ा देता तो अच्छा बात है। अच्छा, आपने कहा पानी की अगर बात करें तो झरिया पानी की किल्लत के लिए फेमस है, जाना जाता है, बहुत परेशानी होती, तो अभी पानी का क्या कुछ व्यवस्था है? पानी का भी कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक हम लोग लाते हैं भर के, वहाँ से पानी लाते हैं और पीते हैं। अब बगल में कुआं है और कोई बात नहीं है।
और कोई गति नहीं है इसमें। अच्छा, इससे पहले जो प्रत्याशी यहाँ से जीते थे वो पानी का कोई व्यवस्था नहीं किया आप लोगों के लिए? व्यवस्था किए थे, फिर सबको कटवा दिए। अच्छा, जहाँ तहाँ लाइन बैठे थे, बाकी कटवा दिया। कटवा दिया। हाँ, तो अभी आपको क्या कुछ मांग चाहिए इस निकाय चुनाव में? क्या कुछ बदलाव चाहिए प्रत्याशियों से? चाहिए का रोड का थोड़ा सा सफाइया चाहिए, थोड़ा जो जाम लग जाता है वो चाहिए, और हम लोग का पेंशन जो मिलता है 1000 रुपये उससे थोड़ा सा बढ़ाने के लिए बोलिए, और कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इन दादी जी को सुन पा रहे थे, इनका एज भी काफी हो गया है और बस इनकी एक जो मूलभूत सुविधा है उनकी मांग है, और सड़क से लेकर पानी तक इन्होंने मांग किया है। और भी कुछ लोग हैं, हम कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे, क्योंकि निकाय चुनाव में युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो हमारे साथ एक युवा भी है, हम उनसे ही बात करेंगे। चूंकि आप वोट डालिएगा, इस बार निकाय चुनाव है, ऐसे में क्या कुछ जरूरी चीज है जो झरिया में होना चाहिए? पहले तो साफ सफाई को बोल सकते हैं, रोड कचड़ा उचड़ा थोड़ा ज्यादा रहता है झरिया में, बोल सकते हैं। अगर हम झरिया की कुछ बड़ी समस्याओं की बात करें तो वो क्या देखने को मिलता सबसे है? बड़ा पानी, बहुत दिन से जूझ रहा है पानी के लिए, सबसे बड़ा तो पानी के लिए ही बोलेंगे हम। पानी की व्यवस्था, जैसा कि दादी जी ने भी पानी की लेकर उठाया था, और तमाम जो चीजें देखने को मिलती है कि पानी की काफी समस्या होती है, तो अभी क्या कुछ स्रोत है जिसके माध्यम से आप लोग पानी का इस्तेमाल कर पाते हैं? कुआं, चापाकल, गंदा पानी, तालाब का पानी, बस वही सब यूज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए निकाय चुनाव आ गया है और ऐसे में प्रत्याशी भी आएंगे, सब आएगा, सब आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, वादे करेंगे, लेकिन क्या ये वादे पूरे हो पाए हैं झरिया में? नहीं, वादा तो नहीं हुआ है। तो क्या लगता है इस बार युवा का जो वोट का चोट कैसा रहेगा और किन मुद्दों पर रहेगा? सब आएंगे, सब प्रचार तो सब करेगा कि हमको वोट मारिए, हमको वोट मारिए, लेकिन देखिए ये तो चला हुआ आ रहा है, वोट तो मारना ही है। जो काम करेगा उसी को वोट देंगे, ये तो कंफर्म है। अभी हम इस रोड में मौजूद है और कहीं ना कहीं एक मुख्य बाजार माना जाता है झरिया का, और ये सड़क की ऐसी स्थिति है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? रोड तो बनाना चाहिए, देखिए रोड तो बनाना चाहिए ये वाला। हम तो बोलेंगे कि ये रोड बने, ठीक है, बना भी है, टूटता भी है, फिर से पर बोलेंगे बनाने के लिए बनना ही चाहिए। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं रोड बनना चाहिए और युवा भी है, इस बार वोट का चोट देंगे। तो हम कुछ और लोगों से भी जानेंगे झरिया की जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, और आपके पास अभी क्या कुछ की दिक्कत हो रही है? सबसे बड़ा दिक्कत है पानी का, कोई टाइम नहीं उसका खुलने का। कभी 2 बजे रात को खुलता है, कभी 8 बजे दिन को खुलता है, कोई टाइम टेबल नहीं है। बस खोल देना 2 घंटा 3 घंटा, बस कभी खुलता है कभी नहीं खुलता। और हमारे मोहल्ले में गंदगी तो मुझसे भी ऊपर हो गया। नाली का पानी पूरा रोड पर बह रहा है, एकदम नरक से भी खराब हो गया। ये द्वारी खाद है ना, शाखा उखा लाइन तरफ, उससे भी खराब है। आप जाके देख सकते हैं, इतना इतना नली से पानी बह रहा है और चलना भी मुश्किल है। घर में जाते तो नहा के घुसना पड़ता। नाली जाम हो गया, इतना इतना एकदम छाती से ऊपर नाली जाम हो गया। और अगर सफाई के लिए जो दावे किए जाते हैं कि निगम की गाड़ी आती है, सफाई होगी, निगम की गाड़ी आती है, ऊपर ऊपर सफा करती है, बस चल जाती है। निगम का गाड़ी कहाँ? आज ये साल भर से हम लोग नरक में जी रहे हैं। मेरा घर में पानी घुस रहा, कुआं में घुस गया, पानी एकदम गमक रहा, ऐसा लगता है जैसे कि मैला का पानी है। तो अभी आप लोग कैसे पानी वगैरह इस्तेमाल करते पानी हैं? वगैरह अगल बगल से कुआं से नल उल वाला लेके काम चलाते हैं। महीना में 10 दिन नहाते, 20 दिन नहीं नहाते, पानी के चलते। आपके मोहल्ले का क्या नाम है और किस वार्ड में आता है? हम 44 नंबर वार्ड में आता है। हम लोग मोहल्ले का नाम है भगानिया नर्सिंग होम के पीछे, टीना गोदाम पास, कारखाना पास। अच्छा, एक बात बताइए, निकाय चुनाव आ गया है, ऐसे में प्रत्याशी भी आएंगे और तमाम वोट के वादे करेंगे, ऐसे में क्या अभी कोई प्रत्याशी मौजूद है या फिर कोई आते हैं आपके पास? आते तो सबसे पहले सफाइया करवाएंगे, व्यवस्था करवाएंगे तो वोट देंगे, ना तो वोट नहीं देंगे, सीधा बात। इससे पहले क्या आपने कहीं शिकायत नहीं की है? जनप्रतिनिधियों से गुहार नहीं लगाई है? सुनते हैं, बस आता है, बस ऐसे से कुदाल करता है। वो लोग बोलता है हम लोग को बस ड्यूटी यही है, ज्यादा बोलते तो बोलता है झगड़ा झंझट करने कौन। अभी देखिए वो लफड़ा में फंसा, फिर बाद में क्या फंसा। मतलब अब बात नहीं, निदान चाहिए अब। हाँ, निदान चाहिए एकदम। इतना नाली भर गया, पूरा नाली से ऊपर जा रहा है पानी। आप चल के देख सकते हैं, अगर आप गलत बोल रहे तो आप चल के देख सकते हैं। 5 मिनट चलिए मेरे साथ, हम दिखा देंगे आपको। मतलब झरिया की स्थिति इतनी खराब है कि नाली पूरा भरमार है, और इनका ये दावा है कि इनके करीब इतनी दूर तक पानी आ जा रहा है, कमर से ऊपर तक जो कचरा है वो अंबार है, और कोई जनप्रतिनिधि भी सुनने को नहीं आता है, और खाली सफाई के नाम पर ऊपर सफाई कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में और भी लोग कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे कि आखिरकार इस मूलभूत जो यहाँ की कमी है वो क्या है, और जनप्रतिनिधियों से उनकी क्या कुछ मांग रहने वाली है। बाजार के बाद अब हम आ गए हैं कोयरी बांध इलाके में,
ये जो इलाका है ये वार्ड नंबर 44 के अंतर्गत आता है और यहाँ का जो हाल है ये अपने आप में देखने के लिए ही काफी है। इसे मैं एक्सप्लेन क्या ही करूँ, अगर मैं बताऊं तो यहाँ का एक हाल मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो नाली की स्थिति है, ये नाली की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि जो पिछले बार वार्ड पार्षद का चुनाव हुआ था, निकाय चुनाव हुआ था, उसी समय ये नाली की सफाई हुई थी और तब से लेकर अब तक यहाँ पर सफाई का 100 भी नहीं है और लोग यहाँ पर घुटन और गंदगी में जीने को मजबूर है। तो हम यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ समस्या है और एक एक समस्या को हम दिखाएंगे। तो हमारे साथ चाचा जी हैं और इनसे जुड़ेंगे कि चाचा जी ये नली की जो गंदगी दिख रही है, सफाई कब से नहीं हुई है? सुनिए, यहाँ पर ही पहला बार जो जीता था अनूप साहब, उसी भगत का होल है। उसके बाद फिर विक्रमा सिंह आए, तो ये नली बहुत पहले सफाया हुआ, फिर हो ही नहीं रहा। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं नहीं की है अभी तक? शिकायत हम लोग जा करके बोलते हैं विक्रमा सिंह को, तो एक आध को जिम्मेदार भेजता तो करता करता मेन रोड का इधर का करता, इधर करता ही नहीं है। अच्छा चाचा जी, अभी निकाय चुनाव होने वाला है, ऐसे में लोग वोट मांगने आएंगे, प्रत्याशी वोट मांगने आएंगे, तो आपका जवाब क्या रहेगा उनको? मेरा जवाब है, ना हम खाना मांगते हैं, ना पीना मांगते हैं, हम लोग खुद गरीब आदमी खट के खाते हैं। कम से कम मेरे सरकार, मेरे मालिक, जो भी आप खड़े होइएगा, नली पर जरा ध्यान दीजिए। हम लोग आंसू बहा रहे हैं, गाना गाते हैं, आंसू बहा रहे हैं मकान को देख देख के। हमको लगता है कि बाप दादा पर जमीन कीना ही क्यों था। अब हम लोग उतना रुपया नहीं खरीद के जमीन खरीद बनावे। अब 100, 200, 50 कमाएंगे तो खाएंगे, पेट में डाले कि कहीं घर मकान जमीन देखे। ऐसे तो दावा किया जाता है कि निगम की गाड़ी आती है और वो कचरे का उठाव करके ले जाती है, ये दावे कहाँ तक सच है? ये निगम की गाड़ी आती है तो रोड पर खड़ी होती है, इधर गाड़ी घुसने का जगह भी नहीं, उधर घुसेगा और ले जाएगा। वो सूखा साखा कचरा पॉलिथीन में जो रहता है ना, वो अपना गाड़ी में रहता, उधर गाड़ी खड़ा होता है। अच्छा, क्या इस बात की जानकारी किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं है कि यहाँ पे इतना कचरे का अंबार है? क्या ये बात आप लोगों ने उन तक पहुँचाया है कभी? अरे ऐसे ही हम मतलब कि आपको मैंने कोई कभी आता भी है तो वो अपने प्रचार में परेशान रहते, इधर कोई गली घुस के आया भी नहीं और उसका काज करता है, 2 बार आया गया भी तो बोले भी दिखाए भी, कहाँ कुछ हो रहा। माने वो जैसे एक विधायिका होती है ना, वो इधर आकर कभी देखी नहीं नली के। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चाचा जी थे और ये अपना पूरा उम्र गुजार चुके हैं और कहीं ना कहीं यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है कि वो अपने घर को दिखा रहे थे और दीवार से आप देख पा रहे हो किस कदर यहाँ पे जो पानी रिस रहा है और घर में घुस जाता है और ये हाल बरसात में और भी बद से बदतर हो जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अब इलेक्शन आ गया है तो इन लोगों को उम्मीद है कि जो प्रत्याशी आएंगे कहीं ना कहीं इनकी बात अब सुनी होगी, क्योंकि एक बार चुनाव जीतने के बाद इनकी बात को कोई नहीं सुनता। तो हमारे साथ एक और चाची जी, उनसे भी जुड़ेंगे। बरसात में तो पानी घुस जाता है, रहना मुश्किल हो जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है हम लोग के। अच्छा, पानी घुस जाता है। पानी घुस जाता है। ऐसे में कैसे रहते हैं आप लोग, कैसे अपना जीवन गुजारा करते हैं? कैसे करें, ऐसे रहते हैं। आप लोग बोले ना आंसू बाहर है, देखिए ये। अच्छा चाची जी, एक बात बताइए, इतने दिन से आप वोट दे रहे हैं, लोग आते हैं वादा करते हैं कि सफाई करेंगे, क्या वो वादा सही में पूरा हो पाता है? नहीं होता है, जीत जाता है, अपना घर में सब घुस जाता है, जीत जाता है, अपना घर में घुस जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं करता है, इनका साफ तौर पर कहना। और भी लोग हैं हमारे साथ, तो आप बताइए क्या यहाँ पर सफाई व्यवस्था की अगर बात करें तो हम देख ही पा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर सफाई व्यवस्था हमें दिख रही है। हम अपने मिरर मीडिया के कैमरे के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। और क्या कुछ समस्या है झरिया में? बस हम लोग नली सफा करा दीजिए, वोट देने आ जाएंगे। ऐसे तो वोट देने वाला हम है नहीं, चाहे वार्ड कमिश्नर का चाहे जो भी है। अपना गंदगी देखे ना, हर वक्त की बात है कि करवा देंगे, वोट दे लेता है, वोट के बाद चुप हो जाता है। कोई भी रहे, वोट लेने के बाद सारा आदमी गायब। कहीं ना कहीं आपके साथ हर बार चीटिंग होता है। नहीं मतलब वोट दिलवा देते हैं लोग और उसके बाद वादे को भूल जाते हैं। हाँ, ये बात तो सच है। तो इस बार अपने वोट का चोट आप किस मुद्दे पर देने वाली? नहीं, हम नहीं जानते, अभी तक हम वोट के बारे में हम जानते भी नहीं है क्या होने वाला है। और इस बार हम लोग सोच रहे हैं नल्ले का सफाई करवा ही कहीं वोट देंगे। अच्छा, इससे पहले अगर सफाई अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत भी होती तो वो कौन करवाता? क्या कोई जनप्रतिनिधि? पैसा से करवाते हैं, अपना पैसा से 300 रुपया 250 मोहल्ला में हर घर से 20 रुपए लेते हैं। अब 20-20 रुपए करके देते हैं, तब उठा के ले जाता है। कृष्णा चाहे तो सुनील, यही 2 ठो आता है बस। अच्छा, और सरकार की या निगम की तरफ या जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई पहल? अपना पैसा से करवाते हैं, 300 रुपए देते, 250 रुपए देते, पैसा से करवाते। उतना ही दूर जितना आपको दिखाए ना, बस उतना ही सारा। अच्छा, बरसात
में तो ये स्थिति और भी भयावह हो जाती होगी। ऐसे में ऐसे में कैसे आप लोग रहते, कैसे क्या गुजारा करे, करते हैं? जिंदा है, बस जिंदा है, वोट देने जाएंगे। अच्छा, तो अपना घर मकान है ना, कहाँ जाएंगे। इससे पहले कंप्लेन वगैरह कहीं किए थे, बहुत कहीं किए, गुहार नहीं सुनता भैया, कोई भी नहीं सुनता है, कोई हम लोग को इसलिए नहीं मिलता है, हम लोग कोई असर नहीं होता है, थक गए हम लोग, तो हम लोग पैसा दे के करवाने लगे हैं, बस और कुछ नहीं। देखिए अगर वोट लेने जो भी आएगा वो सोच के गली में आए कि पहले नली का निर्माण करना पड़ेगा, उसका बाद हम वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं इकल्ले के बात नहीं ना बाबू, इकल्ले की बात नहीं है जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर यही संदेश है कि इस गली में जो भी आए वोट लेने वो सफाई के वादे के साथ आए और सफाई हो तभी यहाँ पर वोट दिया जाएगा। इनका यही कहना है कि बस इनसे वोट लिया जाता है और सफाई के नाम पर फिर लोग भूल जाते हैं चुनाव जीतने के बाद। तो जो भी अब क्षेत्र में पार्षद आने वाले हैं, लोग अब उनसे केवल और केवल सफाई की मांग करें। हाँ, जीत हार तो लोग का होना ही होना है, हमारा वोट नहीं देने से उसका क्या समस्या हल नहीं होगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं, लेकिन आप वोट दीजिएगा, आपके जैसा एक वोट अगर कम होगा तो कितने लोग अगर एक समर्थन में आएंगे तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। बात मेरा कहना ये, अगर 4-5 वोट पड़ा टोटल में, तो जिसमें 3 पड़ा वो जीत गया, जिसमें 2 पड़ा वो हार गया। तो वो 3 पड़ेगा तो आखिरकार वो जनता ही वोट देगी, हम में से ही कोई एक वोट देगा तभी वो जीतेंगे। 3 भी तो आखिर पड़ेगा तो लोग ही देंगे ना वोट। वो बात ठीक है, लेकिन जीतने के बाद कोई कुछ नहीं करता है, एकदम ये समस्या जो है ना कभी सुधर नहीं सकता, हमको लगता है। हालांकि निकाय चुनाव बहुत दिन नहीं हुआ था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन इससे पहले जो पार्षद थे आपके क्षेत्र में, उन्होंने क्या कुछ काम किया है? कुछ नहीं, कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं करता है। पूर्णिमा सिंह भी कुछ नहीं, कभी भी कोई देखने तक नहीं आता है, जरा सा भी नहीं, एकदम। अगर कोई बोलने भी जाता है तो कुछ नहीं सुनता है। अभी तो क्षेत्र में बहुत प्रत्याशी आएंगे, वोट मांगने आएंगे, क्या कहिएगा उन्हें? कुछ नहीं कहना क्या, देख वो अंधा थोड़ी रहेगा जो देखेगा नहीं, उसको बोलना क्या है, वो तो देखने का चीज है। अगर पानी की बात करें तो यहाँ पे ऐसी बातें आ रही थी कि पानी रात के समय आता है और वो नहीं, पानी ठीक है, पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पानी आता है, 4 घंटा पानी देता है, पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कचरे का अंबार भी हम देख पा रहे हैं, जहाँ तहाँ कचरा रखा हुआ है, तो क्या उठाव नहीं होता? नहीं, एकदम। आज अगर नली से निकाला ना तो 1 महीना बाद उठता है, नली से निकाला 1 महीना तक रखा रहता है, अपने आप फिर उसे वही नली में गिर जाता है। और गली की भी स्थिति हम देख रहे हैं बहुत ही दयनीय है। लास्ट टाइम अगर गली की बात करें तो ये कब बना था? गली तो बनते ऊंचा हो गया है। अच्छा, गली बनने क्या है, मतलब झरिया में सफाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। बस कुछ नहीं, बस वादे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झरिया में सफाई के नाम पर वादे हो रहे हैं और हम आपको ये वार्ड नंबर 44 की स्थिति दिखा रहे थे, किस कदर यहाँ के लोग परेशान हैं। और साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी प्रतिनिधि आते हैं वोट देते हैं और वोट लेने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन लोगों ने साफ कर दिया है कि इस बार वोट का जो चोट है वो सफाई के मुद्दे पर देंगे और इनका जो मुद्दा है वो सफाई पर ही बरकरार रहेगा। वादे हकीकत में आज हमारी मौजूदगी झरिया समेत तमाम क्षेत्रों में थी और हम दिखा रहे थे यहाँ की हकीकत से आपको रूबरू करा रहे थे। और जो हमारी वादे हकीकत की टोली है वो अगले एपिसोड में फिर किसी नए जगह के साथ मिलेगी। तब तक ले देखते रहे मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ मैं अनुपम कुमार, धन्यवाद।